गुड Cheers. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर, चीयर्स। इसके पहले की म्यूजिक बोले। चकने में चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चकने पर चर्चा, आज मूंगफली चाय भी पे है। चर्चा होती है ना, चकने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा। आज मूंगफली भी है सर। हाँ, 3 मूंगफलियां दिख रही हैं मुझे। हमने अपना कल एक बजट, कमेंट भी था सर कि इस प्रोग्राम के नाम को लेकर के एक सॉरी थे, उन्होंने बोला कि इसका वो रख सकते हैं नाम क्या, सी पैक, चाय चखने, चखने पर चर्चा, सी पैक, हाँ ऐसा उन्होंने दिया था। म्यूजिक। चीयर्स। तो सर फिर बात वहीं से, कल पानी को लेके हाहाकार मच रहा था पाकिस्तान में। उनका जो सेमिनार टाइप का था, तो उसमें पानी दे दो, पानी दे दो। परसों तो वो धमकियां दे रहे थे, कल पानी मांग रहे थे। तो वहाँ सर वो जो मिस्टर कोकोनट है, कोकोनट, अरे वो तो नारियल की शक्ल वाला, औरंगजेब, ये कौन है? अताउल्ला तारर। हाँ हाँ, उसकी तो बिल्कुल वो नारियल ही है। हाँ, तो मिस्टर कोकोनट कह रहे थे कि हम लोग जब बाहर जाते हैं हाँ, तो मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे थे कि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर वाले लोगों से हम बोलते हैं कि हम वहां से हैं जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता है। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इनको सिंधु घाटी कैसे याद आ रहा है? मैंने बहुत पहले बोला था, MFS पाकिस्तान को बीमारी है। MFS, MFS इसका फुल फॉर्म है मल्टीपल फादर सिंड्रोम। भयंकर बीमारी थी। इनके बाप बहुवचन में है, मैनी। होता यह है कि आप अगर पाकिस्तान को देखिए, कोई पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बाप दादा हिंदू थे। कोई पाकिस्तानी मानने को राजी नहीं है कि उनके बाप दादा हिंदू थे, कोई भी एक नहीं। आप ये सोचो, अचानक इनकी मोहब्बत इंडस वैली से क्यों आई? भाई, आप अगर इंडस वैली से इतनी मोहब्बत करते हैं और वो आपकी पहचान है, तो आपने उसके लिए किया क्या? आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ऑनर कैसे किया? आपने उसको इज्जत कैसे दी? आपने उसको अपनी आइडेंटिटी का सेंट्रल थीम कैसे बनाया? आधे पाकिस्तानी कहते हैं कि हम ईरान से और सेंट्रल एशिया से आए, आधे पाकिस्तानी कहते हैं हम मोहम्मद बिन कासिम के साथ गधे पे और घोड़े पे बैठ के आए, प्लास्टिक की तलवार लेके राजा दाहिर से लड़ने के लिए। राजा दाहिर से लड़ने के लिए आए थे, आई थिंक 712 में जब आया था, मुझे नहीं याद है एग्जैक्ट ईयर। कुछ कहते हैं हमारे बाप दादा मुगल थे। ओ भाई, जब तुम थे ही नहीं इस मिट्टी के, जैसे बार बार मैं कहता चला आया हूं, बहुत पहले से मैं कह रहा हूं, मैं तो 4-5 साल से 6-7 साल से कह रहा हूं। अब पाकिस्तानियों ने भी, ख्वाजा आसिफ ने वही स्टेटमेंट दिया जो मैंने कई साल पहले दिया था कि तुम्हारा अब्दाली से क्या लेना देना है, तुम्हारा अब्दाली से क्या लेना देना है, ये समझा दो हमें कि साहब हमारा ये लेना देना है अब्दाली से। ये वाला डायलॉग भी तब मारता है वो ख्वाजा जब अफगान ठोकते हैं। हाँ, तो जब अफगान ठोकते हैं तब इनको याद आती है। अच्छा, आपने कभी अफगानों को यह बोलते नहीं देखा होगा कि हमारे बाप दादा अरब से आए थे। वो कहता हमारे बाप दादा अफगानी थे, क्योंकि अफगानिस्तान एक मुल्क है। अफगानिस्तान एक मुल्क है, उसकी एक तारीख है, उसका एक इतिहास है। पाकिस्तान एक हुजूम है, एक भीड़ है, एक झुंड है, और भीड़ की कोई तारीख नहीं होती। ठीक है, अफगानिस्तान 1947 में बना नहीं था। अफगानिस्तान हजारों साल पुराना एक सिविलाइजेशन है, राइट? तो अगर आप इनको देखोगे कि किस तरीके से द वे दे एड्रेस एवरीथिंग, एंड जिस तरीके से पाकिस्तानी बोलते हैं, किसी का नाम बुखारी है तो कहता हमारे तो बुखारा से आए थे, कोई कहता हमारे वहां से आए थे, वहां सब फर्जीवाड़ा। किशन लाल की औलादे हैं, लेकिन इनको बहुत इस मामले में ना मल्टीपल फादर सिंड्रोम है पाकिस्तानियों को। अब 2 कारण हैं जिसकी वजह से इनको सिंधु सभ्यता याद आई, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको याद आया। क्यों? पहली चीज, क्योंकि, और ये कब हुआ है इंडस वैली का, ये पूरा का पूरा जो इस्लामाबाद टॉक्स और ये अमेरिका का कहना कि तुम अमेरिका को बुलाओ और ईरान को बुलाओ और ये करो, उसके बाद अपने आप को एक सॉफ्ट टच देना,
एक सॉफ्ट टच देना, क्योंकि पाकिस्तान इज नोन एज अ कंट्री दैट हैज बीन रूल्ड बाय द मिलिट्री, इट इज नोन एज अ डिक्टेटरशिप, इट इज नोन एज द होम ऑफ अलकायदा। होम ऑफ अलकायदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओसामा बिन लादेन को बहुत इन्होंने मेहमान की तरह रखा, दामाद की तरह रखा, दामाद था पाकिस्तान का, वो दामाद की तरह रखा उसको, है ना। तो आज की तारीख में सब लोग थू करते हैं पाकिस्तान, अपनी इमेज ठीक करने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, अब ये बात करेंगे इसकी और तक्षशिला की, और ऐसा हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मूर्ति पूजा होती थी, बुत परस्ती होती थी, तुम करो फिर। उनके जो अवशेष मिले हैं वो हिंदू सभ्यता से ही आसपास हैं, और वो पूरी घाटी मोहनजोदड़ो और वो जो है हड़प्पा में। देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताता हूं, अगर आप चले जाएंगे, आप तमिलनाडु चले जाएंगे, ओरिजिनली भगवान तो वही हैं, लेकिन उनके अलग अलग रूप हैं। आप केरल चले जाएंगे, अलग अलग रूप हैं, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, बिहार चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग रूप है, राइट। तो अगर आप वेस्ट की तरफ जाएंगे तो अलग रूप मिलेंगे आपको, मोहनजोदड़ो की तरफ जाएंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आपको अलग रूप मिलेंगे। हैं वो वही सनातन के, वही हिंदू देवी देवता हैं वो। आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, किस चीज से प्यार है? अगर पाकिस्तानियों का प्यार है, किस चीज से प्यार है? वहां के कल्चर से प्यार है। तो कल्चर क्या था, इनसे पूछ लो बेटा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर क्या था, ये इनसे पूछो पाकिस्तानियों को। जो बकवास कर रहा है ना, ये कौन है? ये वही तारड़, कोकोनट जन, नारियल से पूछो, नारियल के बाप को नहीं पता होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, खुला मेरा चैलेंज है, नारियल तू बता दे बेटा पढ़ के कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था। ठीक है, इनको कुछ नहीं पता, ये पगले हैं। एक ये कारण है कि हमारी इमेज सॉफ्ट हो जाए, पर ऐसी शक्ल लेकर तुम जाओगे तो तुम्हारी इमेज कोई सॉफ्ट नहीं मानेगा, उस शक्ल से दहशतगर्द लगता है वो। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि या तो इनको यह पता लग गया, अब एहसास हो गया है कि इंडिया से झगड़े का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा कॉमन थ्रेड इंडिया से बनाओ कि देखो यार, तुम भी हिंदू और हमारे पूर्वज भी हिंदू, ठीक है, हमने मजहब बदल लिया, मुसलमान बन गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम इंडस वैली को भी देखो रिस्पेक्ट करते हैं, लाओ पैसा। या तो भारत से पैसा भीख मांगने का इनका एक नया स्कीम है, यह भी हो सकता है। बिकॉज मनी इज सेंट्रल टू द पाकिस्तानी थिंकिंग। मनी इज सेंट्रल, नॉट इकोनॉमी। इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रल। अगर इकोनॉमी सेंट्रल होती तो कुछ कर देते। इकोनॉमी और मनी में फर्क है। इकोनॉमी एक इकोसिस्टम है, मनी तो कैश है। कैश इज सेंट्रल टू द पाकिस्तानी माइंडसेट। आप लाहौरी के मुंह पे मारो डॉलर, लाहौरी नाचेगा टेबल पे, उसकी औकात वही है, कोई भी नचा सकता है उनको। और जब इनकी बूटी चढ़ा लेते हैं ये लोग सर, इनका कोई मंत्री था ना सर जो अभी फिलहाल में बोल रहा था कि सोमनाथ पे हमने इतनी बार हमला किया और दोबारा करेंगे। एक तो ये है, सोमनाथ को भी अटैक करने वाले जो जिसने किया था, या तो ये उसके बन जाते हैं। अब इनको ये वाला याद आ रहा है। मैं वही बता रहा हूं कि ये चाहते हैं कि दोनों तरफ से बैटिंग करें, दोनों तरफ से बैटिंग करें। सोमनाथ पे जो हमला किया था उसने, ठीक है, वो कातिल था, वो लुटेरा था, वो इन्वेडर था। लेकिन जो कौम ये कहती है कि ओसामा बिन लादेन हीरो है, वो ऑब्वियसली सोमनाथ के ऊपर जिसने हमला किया उसको तो हीरो मानेगी ना। देखिए, मुख्य तौर पे हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या फर्क है? मुख्य तौर पे जो हमारे विलेन है उनके हीरो हैं, सिंपल सी बात है। और उनका कोई लेना देना भी नहीं है। जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान से, वो तो सब बाहर से आक्रमण करके आए थे। इन लोगों ने फालतू में उनको, जिसका खुद का नहीं होता ना पता, कोई ऐसा बंदा है जिसको यही नहीं पता कि उसका बाप कौन है, समाज में बताने के लिए कुछ तो बताएगा। लोग बोलेंगे कि आपके फादर का नाम क्या है, वो कहेगा कि ये तो बड़ा ज्यादा यूपीएससी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, इसका आंसर ही नहीं पता मुझे। दे डोंट नो द नेम ऑफ देयर फादर्स, सो दे ट्राई टू लुक फॉर फादर्स। अब देखना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, कल ये पाकिस्तान स्टडीज में या अपने हिस्ट्री की किताब पे एक 5-6 चैप्टर इंडस वैली के डलवा देंगे और बच्चों को बोलेंगे नई किताब में ये आएगा तुम्हारे एग्जाम में। यही ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने करा था कि ये हो गया, बस पढ़ लो। दे आर लाइक दैट। वो कंफ्यूज्ड कौम है। और ऊपर से इनका जो अशराफिया है, इनका जो खासतौर से मिलिट्री एलीट है, वो कैरेक्टरलेस भी है। द मिलिट्री एलीट ऑफ पाकिस्तान इज कैरेक्टरलेस, एब्सोल्युटली कैरेक्टरलेस। उनको ये दिख गया कि भारत के पास पैसे हैं,
उनको लग रहा है कि कुछ अरब डॉलर मिल जाएंगे भीख, तो ये इंडस वैली का गाना गा रहे हैं। कल तक क्यों नहीं गा रहे थे भाई इंडस वैली? पाकिस्तान को बने हुए 78-79 ईयर्स हो गए, तुमने कब गाना गाया इंडस वैली का? कब तुमने मोहनजोदड़ो का गाना गाया? हाँ ठीक है, चलते फिरते रेफरेंस में देते हैं, लेकिन इनके बोलो ना फिर। और कब से भारत ने पानी रोकने के लिए बोला? 2025? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। उससे पहले सिंदूर के बाद नहीं, पहलगाम के बाद। पहलगांव के बाद। तो उससे पहले आपके यहाँ कौन सा सोने चांदी की बारिशें हो रही थी पानी की वजह से? कह रहे हैं कि हमारी खेती बाड़ी 80% है, और 24 करोड़ सर जनसंख्या बता रहा है जो निर्भर है सिंधु नदी पे। मतलब इनके बाद यही एक सोर्स है, 24 करोड़ तो टोटल जनसंख्या है इनकी। ये देखो झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी ना, दे आर पेरिनियल लायर्स, इसीलिए ये इस्तेमाल भी होते हैं सबसे। क्योंकि अगर कोई ऐसी कौम मिल जाए या ऐसा कोई आपको स्टेट मिल जाए जो पैसा लेके झूठ बोल दे, जैसे होता नहीं कभी कभी हमने देखा ना कि पैसे लेके झूठी गवाही दे दी, कभी कभी हो जाता है ना, पैसा लेके झूठी गवाही दे दी। तो ये जो झूठा गवाह है, जो अपनी मुकद्दस किताब के ऊपर हाथ रख के उसकी कसम खा के सबके सामने झूठ बोल दे, वो पाकिस्तान है। इसीलिए चाइना को प्यारा है। चाइना ने अरबों डॉलर क्यों निकाले हैं, क्यों लगाए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों लगाए हैं? और पाकिस्तान ने क्या दिया? आप एक चीज बता दो कि हमने सुई दी है, जमीन के अलावा क्या दिया है पाकिस्तान ने? पाकिस्तान कहता चाइना से हमारी दोस्ती, चाइना से हमारी दोस्ती है। तुम्हारे यहां मैन्युफैक्चरिंग ठप क्यों हो रखी है? चाइना तो दुनिया का टॉप मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया में कौन सी ऐसी चीजें जो चाइना में नहीं आती है, और बनती है? वो आपके यहाँ बना के मिडिल ईस्ट में बेच सकता है। हाँ, नहीं, आपने सीखा क्या चाइना से? इन्होंने कुछ नहीं सीखा, मैं बता रही, ये फर्जीवाड़े वाले लोग हैं, इनको ज्यादा तवज्जो नहीं दे। आज देखो हम पाकिस्तान का नाम क्यों लेते हैं इस शो में? क्योंकि हमें लगता है कि थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, थोड़ा सा मूड फ्रेश होगा। पाकिस्तान इज ओनली वर्थ मेकिंग फन ऑफ। आप पाकिस्तान की मजाक उड़ाओ, उनको जलील करो, उनको बेइज्जत करो, फ्रेश फील करो, कॉफी पियो, चाय पियो, काम पे लगो। इसलिए सुबह हम पहला ये काम करते हैं, मेजरली राइट। हर रोज सबसे पहले पाकिस्तान यहां पे जलील होता है, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं अपना दिन। कल के जो सेमिनार में सर मैं देख रहा था कि परसों तो उन्होंने धमकी शमकी दे दी थी, कल कोई धमकी देता है कि आए तो सारे थे, बड़े सर वाला है ना वो इशाक डर, वो भी था, सब थे, पर उसका सर बड़ा है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा है, हाँ। साइज आउट है उसका, तो वो भी कुछ नहीं बोला। सॉफ्ट सॉफ्ट बातें कर रहे थे कि भारत ने रोक दिया, गरीब देश हैं, जो देश ऊपर होता है पानी को। फ्रेम में नहीं आती उसकी खोपड़ी, कैमरा पर्सन को जूम आउट करना पड़ता है, तब जाके इशाक डर बैठा है। तो सर आपको पता ही है कि उसको पद कैसे मिला है। हाँ, वो भी कोई रिश्तेदार है ना। वो नवाज शरीफ का कजन होते हुए समधी बन गया। नहीं, पहले कजन था, फिर वो समधी बन गया, तो ऐसा कुछ है उनका नवाज शरीफ का। तो ये फुप्पो की लड़की वाला है मामला। तो ये पूरे पाकिस्तान में फैली हुई बीमारी। जिस ट्यूबवेल, बिजली से ट्यूबवेल चलता है उसी से इनका बल्ब जलता है, अलग कनेक्शन है, एक ही बटन से सारे काम होते हैं, मल्टीप्लग। चलो वेल, हाँ ये नहीं है सबके, इसका ट्यूबलाइट का अलग है, पंखे का अलग है, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ पे एक ही बटन से पानी भी आना शुरू हो जाता है, बल्ब भी जलने लगता है। पता नहीं क्या इनका अलग ही है सर। वो फूफी फूफी वाला जो आप बताते हैं, भगवान बचाए। तो उसने तभी सर ऐसे ऐसे सर निकलते हैं, वैसे टेढ़े मेढ़े बच्चे। आप देखो, मैं बताता हूँ ना, ये जो इनब्रीडिंग है ना, इनब्रीडिंग, तो आप कभी इनकी शक्लें देखना, आपको पता लग जाएगा। जैसे आप उसको देखना, वो कौन है जो सिगार विगार पीता है, क्या पगला टाइप का, शेख रशीद। आप कुछ नमूने आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगे और आपको पता लग जाएगा कि जेनेटिकली कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ इशू है इनमें। इनके कुछ मतलब जो दुनिया एक तरफ चलती है और जो पाकिस्तान के रिएक्शन होते हैं और जो वो मानते हैं, और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फौज इनकरेज करती है कि अगर किसी बाहर वाले से शादी करती, कूटो उसको, ISI उठा के ले जाएगी, क्योंकि सब पगले हो जाएंगे, तो उनको कन्विंस करना आसान होता है। ये है, आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट दिस इज व्हाट हैज बीन डन। आप क्या कह रहे थे? इशाक डर का क्या था? उसका भी सर थोड़ा सा साइज वो हो रखा है, तो मुझे लग रहा है कि वो भी इसी से पीड़ित है थोड़ा सा। अब वो अगर क्या कह रहा है? और पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि वही बल्ब और वो वाला सिस्टम है, एक ही बल्ब से पूरे घर, एक ही स्विच से पूरे घर की लाइट ऑन हो रही है। स्विच एक ही है, स्विच एक है और घर पूरा यूज कर रहा है, वो वाला हिसाब है सर। तो सर वो वाली बात हो रही थी इतिहास को लेकर के कि ये पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, जैसे सर इनके यहाँ पे तक्षशिला है, जैसे हमारे यहाँ पे नालंदा वगैरह है, तो हम लोग मानते हैं कि वहाँ पे ये काम होता था, शिक्षा के बारे में था, वेद पुराण पढ़ाए जाते थे, बौद्ध मठ था, ऐसे तक्षशिला था। तो ये लोग कितना मानते हैं उसको? कुछ भी नहीं। देखो सुनो,
इनकी किसी बैकग्राउंड की कहानी में तक्षशिला नहीं है। भारत भूमि ने बनाया तक्षशिला, ठीक है, या फिर हम कहते हैं कि मगध में कितने बड़े बड़े, नालंदा ले लो, एक्स ले लो, कितने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लोग पढ़ के आते, पाकिस्तानियों बनाए मदरसे, और फिर ये हमारे साथ कंपटीशन करते हैं। और उसको पप्पा मानते हैं, खिलजी को जिसने ये सारा जलावला दिया था वो इनका पप्पा है। देखो मैं वही कह रहा हूं कि इनका दिमाग जो है, ठीक है यार, छोड़ो यार, क्या बात कर रहे हैं मैं इनके पागलों के बारे में, छोड़ो। मैं ये बता रहा था कि इशाक डर आपने बोला कॉम्प्रोमाइज कर लिया उसने। पहले ये लोग कह रहे थे हाथ काट देंगे, सर काट देंगे, पता नहीं क्या क्या। पहले दिन जो पीसी थी सर, उसमें वो मिस्टर कोकोनट ने कुछ नहीं बोला। पीसी नहीं बीसी थी वो। मिस्टर कोकोनट ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। हार्ड लाइन। वो जो एक लेके आए थे साथ में मलिक, वही मयान में से बाहर आ रहा था बार। और फिर कल मैं देख रहा था कि कौन क्या बोलता है, कुछ हॉट टॉक हो जाए, कुछ बातचीत हो जाए, भारत घबरा जाए, कुछ अचानक अरे यार खोल दो, हटाओ जल्दी, मोदी जी का फोन आया, जल्दी से भाई 2 फाटक खोलो, पानी के धमकी आई है, खतरा हो सकता है। कुछ हमें भी तो खौफ आए यार, हमें भी तो लगे कि यार कुछ हो रहा है, कोई दुश्मन सामने आ रहा है, उसने न्यूक्लियर मिसाइल लगा दी, हमें भी तो कुछ पता लगे। जिसका चैनल बंद हो गया है, हामिद मीर, वो भी कह रहा था एक बारी सर कि बना लेने दो, हमारे पास एक ऐसा रिमोट है, रिमोट दबाएंगे और पानी शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ होगा इसके मतलब भारत को, ये इतना पागल है हामिद मीर, एक बात बताओ, भारत को डैम बनाने में लगेंगे 12 साल, और ये 12 साल तक वेट कर रहा है, और प्यासे मर रहे हैं 12 साल, 12 साल प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हम प्यासे मर जाएंगे 12 साल, लेकिन जिस दिन भारत का अरबों डॉलर का डैम होगा, ये पता है क्या, ये रिमोट हाथ लगा, इसका यूज जरूर करेंगे 12 साल के बाद। ये इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, पूरी कौम फारिग हो चुकी है, तभी चैनल बंद कर रहा है। इनका तो कर ही देना चाहिए, फाइनली कर देना चाहिए। कह रहे तुम पागल हो क्या? अरे जो बटन, अगर भारत कुछ बना रहा है, अगर तुम वो बटन दबा के अपना पानी शुरू कर सकते हो, तो आज क्यों नहीं बटन दबाओ, आज दबाओ बटन। और फाइनल हिसाब ही कर देना चाहिए सर, हामिद मीर जैसे चैनलों का ना, 15 दिन का नहीं, फाइनल। एक बात बताऊं, अगर आपने ये चैनल बंद कर दिए पाकिस्तानी, तो हमारा शो भी बंद हो जाएगा, हमें कंटेंट ही पूरा पाकिस्तान आ जाते हैं सर। वो आप 50 चैनल बंद कर दिए इनके, भारत सरकार ने यूट्यूब पे, फिर वो नए नए नाम लेके भारत की आवाज और ये पता नहीं क्या क्या करके आ जाते हैं, सब दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिखना बंद हुए, आप बता दीजिए, सबके यूट्यूब चैनल बंद कर दिए थे आज, और वो किसी ना किसी प्रकार से यहाँ दिख रहे हैं। आज की तारीख में भी मैक्सिमम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मैक्सिमम अपना पैसा इंडियन ऑडियंस से कमाते हैं। वो जो जी हाँ दोस्तों और मोदी जी वहां गए हैं, जी हाँ दोस्तों, वो सब दिख रहे हैं सर, बराबर दिख रहे हैं, और वो ठोक रहे हैं पैसा दबा के, क्योंकि ऑडियंस यहीं की है जो मजे लेने के लिए देखती है। हाँ, और पाकिस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी, आप कभी देखना, पाकिस्तानी पैसा कमाने के लिए ना, इंडिया से पैसा लेने के लिए अपनी कौम को, अपने मुल्क को जलील करता रहेगा पाकिस्तानी, खासतौर से जो लाहौरी है ना, वो जलील करता रहेगा। उसको पता है कि मैं जितना जलील करूंगा उतना इंडियन ताली बजाएंगे, सीटी मारेंगे, पैसा डालेंगे, बस। या फिर मूर्खता बड़ी बात कर दूं कोई, हाँ, कि मैं ट्रोल हो जाऊं, जैसे वो भट्टी आगाजी वाला वो खुद को जलील करता है, पता है, दैट इज हाउ ही मेक्स मनी। मुझे नहीं एहसास था, मुझे बाद में पता लगा, ये जानबूझ के, इसको पता है कि पाकिस्तानी टीम के कपड़े फटेंगे आज, और कुत्तों जैसी पिटाई होगी बाबर आजम और वगैरह सबकी, ये फील्ड में पीटे जाएंगे अच्छी तरीके से, इसको पता है। अब ये क्या करता है बंदा, देखो दिमाग तो है बिजनेस वाला इसका, ये इस मामले में तो बहुत आगे हैं। हाँ, इस मामले में बड़े आ गए हैं पाकिस्तानी। तो क्या करेगा, पहले मैच के पहले गया, आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, आगा जी ये कर दो, आगा जी ये कर दो, आगा जी ये कर दो, और फिर जैसी कोई इंडियन विकेट जाएगा, आप निकल निकल निकल, ये सारा ड्रामा करेगा, वो सारा ड्रामा करेगा, ड्रामा कर करके ऐसा ले जाएगा, और फिर कहेगा उफ अब एक और विकेट गिर गया, यार आपने हमें फिर जलील करवा दिया। अब इंडियंस इसका मजा लेते हैं, वो पैसे कमाता है। इन्होंने अपने ह्यूमिलिएशन को मोनेटाइज कर दिया पाकिस्तानियों ने। इनको देखो, पाकिस्तानियों को ये लगा, मैं आपको बता रहा हूं जो फ्रैंकली सोशल मीडिया में कम से कम पाकिस्तानियों को ये लगा कि बेइज्जती तो देखो पाकिस्तान की होनी है, जैसे अगले दिन सूरज निकलेगा फिर डूबेगा, फिर निकलेगा डूबेगा, ये तो करोड़ों साल से हो रहा है, और ये आगे भी होगा करोड़ों साल तक, तो ये तो हम चेंज नहीं कर सकते। उसी तरीके से पाकिस्तान उठेगा, बेइज्जती होगी, सो जाएगा, उठेगा, बेइज्जती होगी, सो जाएगा, ये साइकिल रिपीट होता चला है जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तानियों को लगा कि यार ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, हमारी बेइज्जती कर कौन रहा है, हमारी बेइज्जती इंडियंस कर रहे हैं, तो हम अपना कंटेंट बना के इंडियंस के सामने पेश करें, इंडियंस के लिए आसानी हो जाएगी बेइज्जती करनी। तो फिर इंडियंस बेइज्जती करेंगे, बेइज्जती कैसे करेंगे, यूट्यूब में व्यूज से, जब व्यूज से बेइज्जती करेंगे तो हमारे अकाउंट में डॉलर आएंगे,
तो पाकिस्तानियों ने अपने खुद का ह्यूमिलिएशन, खुद की इंसल्ट, खुद की बेइज्जती, खुद को जलील करना, इसको पाकिस्तानियों ने मोनेटाइज कर दिया और उससे पाकिस्तान अपना चला रहे हैं घर कारोबार। ये है भाई। सवाल जवाब करना, सवाल जवाब। सवाल ले लेते हैं सर। सवाल जो है सर, पहला सवाल जो है हाँ, वो अहमदाबाद तो आ रहा सी, हर्षिल जोशी हैं। वो कहते हैं सर कि वो आपको तब से देख रहे हैं जब वो 11वीं क्लास में थे। अब 12वीं में पहुंच गए। मतलब आपके वो कहने का तात्पर्य उनका ये है कि वो बहुत आपके ओल्डेस्ट व्यूअर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिल जी। हम लोग मजाक करते रहते हैं, सॉरी हाँ, डोंट माइंड, हमारी आदत है ये सब कुछ मजाक करने की। यहाँ पर बताइए। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि भारत अमेरिका जैसे सहयोगियों से बहुत ज़्यादा निर्भर बन रहा है। चीन और पाकिस्तान की जो चुनौती है उसका सामना करने के लिए भारत मतलब अमेरिका के ऊपर ज़्यादा निर्भर हो रहा है। अगर रणनीतिक तौर पे अगर संतुलन बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? हर्षित जी, ऐसा है कि मुझे लगता नहीं है, मैं आपसे थोड़ा सा साफ डिसएग्री करूंगा यहाँ पे। भारत निर्भर नहीं हो रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत निर्भर हो रहा है? भारत बात सबसे करता है, भारत निर्भर किसी के लिए भी नहीं है। मैंने एक बात आपको बताई, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जब से बंद हुआ है, भारत ने 2 pronged स्ट्रेटेजी निकाली है। 2 pronged स्ट्रेटेजी भारत की है, और ये मैं आपको बता देता हूं क्या है। सबसे पहली बात यह है कि भारत ने अपना ऑयल का डाइवर्सिफिकेशन किया। अर्जेंटीना हो गई, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, फलाना वेनेजुएला, ढिमका फलाना, ये सब भारत ने किया, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत ने बहुत हाई लेवल पे, मैं आपको बता रहा हूं, भारत की जो अभी आपने देखा दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी निकाली है। आप देखना है इस साल के एंड तक कितने स्टेट अपनी ईवी पॉलिसी निकाल के पब्लिश कर देंगे और उसको इन्फोर्स करना शुरू कर देंगे। सरकार क्या क्या आपको रियायतें देगी। ईवी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं आपको बता रहा हूं 2026 और 27 में, आज की तारीख में अगर आप अपनी गाड़ी को कहीं पे चाहते हो कि उसको चार्ज करवाना, अगर आप ईवी चला रहे हो तो कभी कभी मुश्किल आती है, आप जाते हो वहां पे मिलता नहीं है ये सब। आप देखेंगे किस तरीके से हर एक चीज आपको अगले 12 महीने में, आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट 12 महीने में आपको पता लग जाएगा। और एक मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूं, जो ऑयल कंपनीज हैं, क्योंकि सरकार की हैं ज्यादातर ऑयल कंपनीज, बाकी तो न्यारा एनर्जी है या जो रिलायंस के हैं वो तो प्राइवेट हैं, लेकिन जो सरकारी इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, वगैरह वगैरह, सरकार ये पॉलिसी निकाले कि 10%, खासतौर से जो इनके कोको हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, क्योंकि बाकी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं लोगों से, कोको में जो है वहां से पेट्रोल पंप हटा दे सरकार। अच्छी खासी जमीन, ठीक है, खासतौर से हाईवेज पे जो आपके कोकोज हैं, माना कि फॉर एग्जांपल इंडियन ऑयल के भारत के अंदर 1000 कोको हैं, कंपनी ओन्ड कंपनी, जिसमें एक तो होता है कि ठेका मिल गया पेट्रोल पंप का, दूसरी चीज ये होती है कि वो कंपनी ही चलाती है, उसका इंडियन ऑयल मालिक है, इंडियन ऑयल ही उसका मालिक है, और इंडियन ऑयल के एम्प्लॉइज वहां पे तेल भर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, इंडियन ऑयल के एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, एक तो है कि पेट्रोल पंप का मालिक कोई प्राइवेट आदमी है, एक कंपनी चला रही है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कंपनी चला रही है। ठीक है, सिंपल करना चाहिए कि इंडिया की जो ऑयल कंपनीज हैं वो ऑल्टरनेट एनर्जी में घुस जाएं। आप सरकार से सस्ते तौर पे 1 एकड़ की जमीन लो, 1 एकड़, ठीक है, और जो करंट पेट्रोल पंप है वो 1/4 एकड़ के होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं 1 एकड़ के होंगे, कम के होंगे, वो जाहिर सी बात है। एक तो आप नए बनाओ, और जो कोको हैं, अगर आपके भारत में 1000 हैं, तो आप 2026 और 2027 के अंदर 1000 के अंदर 100 को आप कन्वर्ट कर दो। वहां पे पेट्रोल डीजल ये सब नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा। और इनको स्ट्रेटेजिकली आप चुनो कि कौन सा हाईवे पे क्या है। अगर आसपास की जमीन खरीद सकते हो, जमीन खरीदो, ठीक है। और वहां पे 10-15 चार्जर होने चाहिए आपके, अलग अलग गाड़ियों के, एक साथ 20-20 गाड़ियां चार्ज हो रही हैं, ठीक है। वहां पे फूड कोर्ट होगा, राइट, वहां पे फूड कोर्ट होगा, वहां पे गाड़ियां चार्ज होंगी, वहां पे 4 और चीजें होंगी, जैसे शॉपिंग का कुछ इलाका होगा, ठीक है। एक जैसे कि होता ना मल्टीपर्पज टाइप की शॉप्स होती हैं, वहां पे आपको चॉकलेट्स भी मिल जाएंगी, वहां पे आपको चिप्स भी मिल जाएंगे, वहां पे आपको 10 और चीजें मिल जाएंगी, उस टाइप का। और 20 से लेकर 25 गाड़ियां एक के बाद एक के बाद एक। और जैसे कि मल्टी लेवल पार्किंग होती है, आप मल्टी लेवल पार्किंग में भी कर सकते हो। तार तो जाना है ऊपर,
मल्टी लेवल पार्किंग का हुआ, तो अगर आपने 10 गाड़ियों की जगह या 20 गाड़ियों की जगह वहां पे 40 गाड़ियां चार्ज हो रही हैं, 40 गाड़ियां आपकी चार्ज हो रही हैं, आप वो करो, आदेश पास कर दो। देखो पॉलिसी बनाएंगे ये बाबू लोग जो है ना, दे विल कीप ऑन मेकिंग पॉलिसीज। आप सीधा आदेश पास करो कि भैया ये मेरे कोको जो हैं ये बंद हो रहे हैं, भारत पेट्रोलियम वो काम करे, सबको बोलो भैया ये कोकोस आप बंद करो, ये 1000 अगर 1000 हैं तो 100 बंद कर दो, और 100 बंद करने के बाद और पूरा उस 1 एकड़ के ऊपर या हाफ एकड़ के ऊपर पूरा का पूरा सोलर लगा दो एवरीवेयर। पूरा शेड में है, नीचे धूप नहीं आ रही और पूरा सोलर है ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पे बिल्डिंग है सिर्फ उसके ऊपर, नहीं, दिस एंटायर थिंग सोलर आने दो। बैटरी में तो आपका प्लेस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सोलर एनर्जी से आप 40 कारें चार्ज कर सकते हो, नहीं, आपको बाहर की बिजली की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप ये करके आप 100 तैयार कर दो, भारत पेट्रोलियम 100 कर दे, इंडियन ऑयल 100 कर दे, और जो और 1-2 कंपनियां हैं जो आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, जो इंडिया की हैं, सरकारी हैं, वो कर दीजिए, कहानी खत्म। आप और फिर अगले साल या अगले 6 महीने में आप बोलो कि 100 अभी करिए, ठीक है ना, और हम लोग ये कहेंगे कि अगले 5 साल में भारत पेट्रोलियम का कोई भी कोको नहीं होगा, इंडियन ऑयल का कोई भी कोको नहीं होगा, अगले 3 साल में 4 साल में सबके सब चेंज करो, सबके सब। एक मास्टर ऐप हो, सब लोग डाउनलोड करो, और ऐप्स हैं कई सारे हैं, एक मास्टर ऐप होना चाहिए जिसमें आपको यह पता है कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से आगरा जा रहा हूं, ठीक है, मैं मथुरा गया, मैं आगरा गया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद ग्वालियर गया, ठीक है, वहां से मैं निकल गया, ग्वालियर से मैं डबरा निकल गया, डबरे से मैं झांसी निकल गया ओरछा के थ्रू। मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको। इधर आपको हर 50-50 किलोमीटर पे आपको ऐसी जगह बनानी पड़ेंगी जहां पे आप परिवार के साथ जा रहे हैं, आपने बोला हम खाना खाएंगे और हम चाय कॉफी पिएंगे और रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, आप 45 मिनट 1 घंटे का ब्रेक लोगे, वहां पे अपनी गाड़ी डालो, आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है, ऐप पे आपको पता लग रहा है गाड़ी आपकी कितनी चार्ज हो गई है, वहां पे आप कॉफी पियो, जब आप, और फास्ट चार्जिंग, हर जगह फास्ट चार्जिंग, सुपर फास्ट, घंटे भर में 80%, ठक जाओ ऑफ। हो तो रहा है सर, आगे सब कंपनियां चार्जिंग वाला जुगाड़ तो कर ही रही है। वो दिन देखा ही था हमने, मर्सिडीज भी चार्ज हो रही थी बाहर। हाँ, मैंने तो पहली बार चार्जिंग वाली मर्सिडीज देखी। अच्छा, और बताइए सर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु से हैं, तमिलनाडु के होसूर एक जगह है, हाँ होसूर है ना, वहां से वर्षा वथिमा जी हैं, और वो एचआर में हैं। हाँ, तो वो कह रही हैं कि एचआर अधिकारी होने के नाते वो बहुत कुछ पढ़ती वढ़ती रहती हैं, और आपका जो पाकिस्तानियों को लेके जो बोलते हैं आप, उनकी वो सराहना करती हैं। वो कह रही हैं, कहना चाहती हैं सर, वो पूछ रही हैं कि भारत जो पाकिस्तान है उसके दादा परदादा सब भारत के थे, तो ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान एकदम इतना बदल गया, और मतलब भारतीयों से एकदम अलग कैसे हो गए वो, और जब हमारे पास अमेरिका चाइना जैसी टेंशनें हैं तो हम पाकिस्तान में इतने बिजी क्यों रहते हैं? देखिए, हम लोग तो बिजी इसलिए रहते हैं क्योंकि हमें कंटेंट मिलता है पाकिस्तान से। मैं आपको, वर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल का। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान प्रोवाइड्स द फन एलिमेंट इन आवर लाइफ। हंसी आती है, इनकी हरकतें ऐसी हैं तो हम लोग मजाक उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं इनकी, तो हमारा दिन अच्छा जाता है, इसलिए हम पाकिस्तान को डील करते हैं। वरना पाकिस्तान की खबरें अगर आप देखें, हमारा जो सीरियस प्लेटफॉर्म्स है, ये तो हंसी मजाक वाला प्लेटफॉर्म है, जो हमारा सीरियस प्लेटफॉर्म है जैसे कि द चाणक्य डायलॉग्स, वहां पे आप पाकिस्तान की कवरेज ना के बराबर देखेंगे। तो सीरियस मामले में, हाँ, ऐसी बात नहीं कि हम पाकिस्तान को बिल्कुल कवर नहीं करते, अगर कोई ऐसी चीज होगी हम जरूर कवर करेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान को 99% हम तवज्जो नहीं देते। हम पाकिस्तान को जोक समझते हैं, एक वी थिंक ऑफ इट एज एक चुटकुला जैसे होता है ना, एक जोक, दैट इज पाकिस्तान लेवल एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। अभी कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इतने अलग कैसे हो गए। पाकिस्तानी इसलिए अलग हो गए मैडम कि पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी नहीं है, पाकिस्तान की कोई शनाख्त, कोई पहचान नहीं है। अगर आपसे पूछेंगे या हमसे पूछेंगे आप कौन हैं, आपका अतीत क्या है, आपका पास्ट क्या है, आपके पूर्वज कौन है, ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे पाकिस्तानी। तो इनको सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था, 2 नेशन थ्योरी के ऊपर बना था, और 2 नेशन थ्योरी ये कहती है, जो थ्योरी के ऊपर पाकिस्तान ने जन्म लिया, कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इसीलिए एक नया मुल्क चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान होगा, और वहां पे मुसलमान आराम से रह लेंगे। जब भी भारत में कोई मुसलमान सक्सेसफुल होता है,
जब भी, और भारत में लाखों मुसलमान हैं, करोड़ों मुसलमान हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, ठीक है, लिटरली करोड़ों की तादाद में हैं जो कि बड़े सक्सेसफुल हैं, जो कि बड़े कामयाब हैं। लेकिन जब भी भारत का कोई मुसलमान टॉप पे पहुंचता है, पाकिस्तान में घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान बना ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने बोला था कि भारत के अंदर मुसलमान तरक्की कर ही नहीं सकता। उनका यह मानना था कि वो तो गुलाम की जिंदगी है, यहां पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यह पाकिस्तानियों का मानना था। जब भी यह झूठ प्रूव होता है, जब भी यह झूठ प्रूव होता है, आपको पता है जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने भारत के, एंड द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बेहतर राष्ट्रपति हमें आज तक नहीं मिला, और ना मुझे लगता है कि फ्यूचर में अगले 50 साल में मिल पाएगा। उस शख्स का वो लेवल था, वो स्टैंडर्ड था। पाकिस्तानियों को खट्टी डकारें आना शुरू, उनको समझ में नहीं आती ये सब चीजें, जबकि ही वॉज नॉट द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट उनको खट्टी डकारें, परेशानी, उल्टियां, खून की उल्टियां पाकिस्तानियों को, क्योंकि हर एक सक्सेसफुल बंदा जो भारत से निकलेगा जो कि मुस्लिम है, वो पाकिस्तान के मुंह पे थप्पड़ है, और बहुत झन्नाटेदार। मैं तो जानता हूं ना मैं क्यों बोल रहा हूं। लोग कहेंगे साहब आप इस तरफ की बात कर रहे हैं, उस तरफ की नहीं। मैं किसी तरफ की बात नहीं कर रहा। मैं जितना पाकिस्तान को जानता हूं दोस्तों, मैं जितना पाकिस्तान को जानता हूं, इंडिया में कम लोग होंगे। इनकी पूरे डीएनए की टेस्टिंग करके ना, इनके डीएनए की रिपोर्ट मैं पीछे वाली जेब में रखता हूं अपनी। मैं इतना जानता हूं इनको, मुझे पता है कि इनको दुख दर्द खून की उल्टियां कहां से होती हैं। ठीक है ना, चले भाई, राम राम। राम राम।